अपना मन का करता है ये कंपनी। वीडियो बना रही थी तो कोई ऐसा आदमी नहीं कि सब प्रेस करे। कच्चा गाछ काटे ना आदमी काटे बराबर होगा। अरे कितना सुंदर है। यही सर हम लोग को शादी ब्याह पंडाल नहीं बनता, बहुत डिस्टर्ब हो गया है। आपका घर पूरा आग के ऊपर है। आग के ऊपर है। आप कैसे रह रहे हैं इतना जान जोखिम में डाल के? घर नहीं देगा सरकार तो कहाँ रहेगा आदमी, तो यज्ञ पर नहीं रहेगा। अब चाहे मरे या बचे तो यही न रहना होगा। सरकार दैयो देगा घर तो कोई रोजगार नहीं है। क्या करे, कहाँ जाए? हाँ क्वार्टर भी दिले है से क्वार्टरों में कुछ ना है, धसल पड़ल टूटल फाटल क्वार्टर दिले है तो वहाँ जाए का लखे रहबे। लॉकडाउन से पहले धस चुका कुछ ना 3 साल हो गए, कुछ कार्रवाई नहीं। जब मरना ही है तो जो मिलेगा खा पी के यहीं मरेंगे। कहाँ जाएंगे? तो वहाँ रोजी रोटी का कोई रोजगार का कोई साधन नहीं, इसलिए लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। आप लोग को बेलथरिया में जो कॉलोनी दिया गया है बना करके, जो लोग को वहाँ पुनर्वास दिया गया, वो लोग वहाँ क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? इसलिए नहीं जाना चाह रहा है कि वहाँ का जो पोजीशन है ना बहुत डाउन है। कैसे गाड़ी जो घर है, घर में टोटल जानते क्या है, खाली बालू से पेकिंग होला है। अच्छा, अब देखिए जाके पूरा एकदम चूता है ऊपर से नीचे एकदम। और जैसे जैसे बनाया है कि हैजा उठेगा ज्यादा चांस आ जाएगा। अगर जैसे पैखाना का जो है बलग में, अगर ऊपर वाला नहीं साफ कराएगा, नीचे टंकी फूट गया, बीच में फूट गया, उसको क्या साफ कराएगा? उसका क्या ठिका लेगा? क्षेत्र का जो विधायक है वो इन बातों को उठाता है? आज तक कभी विधायक इधर ये नहीं किया है। अशोक जी ये बताइए, ये बेलगड़िया में जो आप लोग बसे हैं, तो आप यहाँ कितने साल पहले आए थे? 10 साल पहले आए सर। 10 साल पहले आए थे। स्वेच्छा से अपने मन से आए थे कि आपको जबरन यहाँ लाया? नहीं, जीआरडी को द्वारा लाए गए थे यहाँ। हाँ, अपना मन से तो यहाँ कोई भी बसने को तैयार नहीं था। अच्छा, क्यों बसने के लिए यहाँ तैयार नहीं थे? क्योंकि यहाँ से रोजी रोजगार कुछ भी नहीं है, व्यवस्था यहाँ किसी प्रकार का ढंग का नहीं है। हाँ, अगर पब्लिक यहाँ रह के यहाँ से झरिया जाना पड़ता, 50 रुपये भाड़ा लगता है। झरिया ऐसे जगह था, आदमी शाम सुबह मार्केट निकल जाता था, काम का व्यवस्था हो जाता था। लेकिन यहाँ ये तो जब पैसा खर्चा करके ये काम हो जाए ना हो, आपको 50-60 रुपये खर्चा हो ही जाना है। हाँ, तो गरीब आदमी प्रतिदिन कहाँ से लाएगा? उन्नीस सौ 1980 के अंतराल में यहाँ अंडरग्राउंड चला हुआ। उससे पहले लोग यहाँ खेती बाड़ी पर पूरा निर्भर था, पूरा खुशहाल जीवन था, खेत बाड़ी था, धान मकई मड़ुआ अनेकों अनाज होता था, सब खुशहाल था। लेकिन 80 के बाद जो सीसीएल आया, यहाँ अंडरग्राउंड चालू किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ के लोगों को बोला कि नौकरी दिया जाएगा, हर पैसा दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद यहाँ भू धसान चालू हो गया। उसके बाद खदान बंद करके भाग गया। जब भाग गया उसके बाद यहाँ के लोग पहले दर ठोकरें खा रहे हैं। उसके बाद अभी चालू किया फिलहाल में ओपन कास्ट केडीएच के द्वारा यहाँ हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि फॉरेस्ट है, नहीं समझे, फॉरेस्ट क्लियर होगा उसके बाद आप लोग को भले मौजा नौकरी मिलेगा। सोचिए कि मेरा अगला पीढ़ी खत्म हो गया, मेरा भी पीढ़ी खत्म हो रहा, तो 2 पीढ़ी खत्म हो गया। अब तीसरा में क्या कहता है सीसीएल, वही कहते आ रहा। सोचिए आज तक ये लोग कहीं के नहीं रह गया। घर देखिए रहे क्या स्थिति है, जमीन के तो मान लीजिए कहाँ कहाँ आग लगल है, पूरे पूरा अंडरग्राउंड में आग लगल है। पानी उनी घर धुरा का सभी चीज का परेशानी हो रहा है, खाना पीना काम धंधा का भी सुविधा नहीं मिल रहा है।
सब छोड़ छोड़ के कहाँ जाएगा काम करने। घर दुरा भी ऐसा है, टूटल फूटल है। सीएल हियां आलो तो तुहिन के का फायदा होला? कुछ फायदा ना जा रही तो तरी लिखल पढ़ल है ना, छोटे छोटे बच्चा सब थलथिन, सास ससुर है ना रहथुन तो उतरा बुझेतुन तब ने कुछ बुझा है ना तो का करतला। एक एक हमारा लुटी से अले तखन तनी बार लथिन छुए ते छुए बाप हले निकिन के पिताजी तनी पिया कर ले तो कुछ उनके जाना हले। वो घर परिवार कैसे चलोगे? घर परिवार करू तो तुन पते कहीं जाए बेचे खोचे के अब कैसे चलते। कितने जमीन जाए रहो तो? जमीन 9 एकड़ है। 9 एकड़ जाए रहो। हाँ। पैसा मिल रहा मुआवजा? मुआवजा मिल रहा है काम में। पूरा पैसा मिल रहा? नहीं अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला। नहीं नौकरी कुछ नहीं। नौकरी देबो कह क्या कह के बुढ़ाई थथिन कह के हम फार्म भरे थे, रुपया लगवे थे उतरा कुछ नहीं हुए थे। अच्छा, अब ये 2 लाख रुपया लागले ने। का चिकर 2 लाख रुपया? ए नौकरी करने। अच्छा काले परसों पेपर 2 लाख रुपया लग रहा? हाँ पूरा लग जले। घूस ले रहा का? लेकिन जहाँ तहाँ कागज रहा, जहाँ तहाँ कागज रहा, बढ़बे घर वाले कागज तो नहीं दिल के काम है तो। अच्छा तो कागज बढ़ाए के लिए पैसा मांग लो? हाँ लेकिन अभी तक नौकरी नहीं? नहीं। एक साहब 7,000 लेके भागलक। नदी का ब्लॉक उतना प्रभावित नहीं था, लेकिन 2018 से पूरा प्रभावित नदी हो गया। 2018 तक प्रभावित नहीं था। पानी आता 30% जमीन अधिग्रहण किया, उसके बाद जबरन डंप कर। हाँ सर। तो अब एक ऐसा समय आ गया जो हम लोग का गांव का लोग अगर है कंपनी में या नहीं है, लड़ाई झगड़ा मन मुटाव तो होता है, लेकिन अगर बड़ा दुश्मन है और गांव उजड़ने वाला है तो ऐसी परिस्थिति में बैठ के हम लोग को विचार करना चाहिए। कोयला खदान होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति लोगों को खराब हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र में माइनिंग हुआ है वहाँ के लोग का स्थिति बद से बदतर हुआ। और इससे पहले करमपुरा घाटी में 2 तरफ माइन्स हो चुका है, एक उरीमारी प्रोजेक्ट और दूसरा था पिपरवार क्षेत्र। तो वहाँ के लोगों को बद से बदतर था, इसीलिए बड़का गांव और केरेडाड़ी में एक बड़ा लड़ाई हुआ और एक लंबा संघर्ष 2004 से लगातार यहाँ के लोग एनटीपीसी को विरोध कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे गोली कांड हुआ, 4 लोगों को मारा गया, उसके बाद गोली के नोक पर यहाँ पे माइन्स चला। देखिए पुनर्वास के नाम पे तो ना के बराबर है। अगर अभी देखिएगा तो आरएनआर कॉलोनी में 40 लोग बसे हुए, बाकी लोग विस्थापित तो 2000 लोग चुरचू में हुए। उसके बाद ईतीज में 50-60 परिवार विस्थापित हुए, चिरुडी में 50-60 परिवार हुए, 250 परिवार हुए उपरेली डाड़ी में। इस तरह से बहुत लोग विस्थापित हुए, लेकिन उसका पुनर्वास कहीं नहीं हुआ। यही नदी पानी पीते पहले जिए खाए। नदी का नाम क्या है? नदी का क्या नाम है? उसका एक नाम है झरना, बरवानी झरना नदी। अच्छा, तो नदी अभी जाता है उधर? नहीं जाता, घुरा दिए। आप भी विस्थापित हुए हैं? हाँ। कहाँ से? वो पुरान घर से हो गए। पुरान घर से। कौन विस्थापित किया? हमरा एनटीपीसी किया है, कौन करे। आपका खेती बाड़ी भी था? हाँ नहीं था। क्या चीज खेती करते थे? सब खेती हम लोग करते थे, आलू, धान, गेहूँ, कतारी, कौन चीज पैदा नहीं है। तो खेत में पानी कहाँ से पटाते थे? सब हम ले जाते पटवन करके नदी से। नदी से? नदी से। अभी नदी है उधर? अभी नदी सब जाप दिया है। कौन जात दिया? एनटीपीसी जाप दिया है। तो अभी नदी नहीं है उधर? न। पहले ठीक ही था,
हाँ। ये माइंस खोलने के बाद में ये लाल हो गया, क्या बोलेंगे, धुलाई किए तो उसी का जो हाँ डस्ट गंदगी 10 गिट्टी जब आ गया उसी से भर गया क्लीन रहती। कर दिए। अच्छा, कितना नुकसान हो रहा है खेती बहुत उती? नुकसान हो गया। क्या क्या अरे नुकसान? इतना बड़ा बड़ा मछली था अच्छा, ये वाला में, हाँ हाँ वो सब गए हो गया। अरे टाटा डिस्को घुस गया, उसमें पूरा सजा मिल रहा है, हम लोग पूरा सजा मिल रहा है। एक समय तो सर ऐसे भी आया था 2014 में कि बहुत गाय बैल सब फंस रहा था, हम लोग परेशान हो गए, इतना सेल को भी बोले तो नहीं सुन रहा था। फिर अंत में हम लोग फंस रहा था मतलब दलदल हो जाता सर, पूरा मड हो जाता है उसमें, गाय पानी पी जाता है तो फंस जाता है। हम लोग कितना गाय को बचाए भी उस समय, और जब नहीं मान रहा तो हम लोग ना अंदर सेल को मैंने क्या बनाया, एक तरह से घेराव टाइप का किए थे। उस समय से हम लोग का ऊपर तो रेल का ऊपर भी केस लगा दिया, रेल वाला की करम पदा का लड़का लोग इस तरह का रेल को बहुत तरह का। तो अभी आप लोग का गांव में सब पानी उनी कहाँ से लाता है पीने के लिए? ज्यादातर लोग नदी का ही पानी से आश्रित हैं। नदी का पानी। तो नदी का पानी को आप लोग साफ कैसे करते हैं? साफ क्या करेंगे सर, वैसे व्यवस्था नहीं है तो बस उसी को यूज करते हैं। तो उसके कारण गांव में सब में और जो लोग पानी पीते हैं उनको कोई बीमारी वगैरह भी होता है? बीमारी बहुत कई तरह का होता है सर। अच्छा, आदमी में अभी भी देखिएगा शरीर में तो किसी का मन हेल्थ सही नहीं है, खाज खुजली या फिर बहुत लोगों को तो टीबी टाइप का भी बीमार आ गया है। ज्यादातर लोग सूख जा रहे हैं सर। कोई ऐसा गांव है आपके यहाँ पे जहाँ पे टीबी का बीमारी बहुत ज्यादा है? हम तो यहाँ बोलेंगे बगल में ही भनगांव है सर, भनगांव में लगभग हर घर में मिलेगा। अच्छा का जमीन में इतना सारा पांच गिरा हुआ है, इसका बर्फ भी नहीं दे रहा है। हम लोग कितना दिन से ये भी है। हाँ, वो जाएंगे वहाँ, है ना? चलने नहीं सकते हैं? ज्यादा दूर नहीं सकेंगे। अच्छा, डॉक्टर को दिखलाए? डॉक्टर को दिखलाएं? नहीं। क्यों नहीं दिखलाएं डॉक्टर को? आपके गांव में डॉक्टर नहीं रहता है? कहाँ रहता है डॉक्टर? करमपदा। कितना दूर है? दूर रहता है। आपको खांसी भी हो गया है? काशी भी है। कब से है ये सब? हो रहा है 2 साल जैसे। 2 साल से खांसी है? हाँ। अभी तक डॉक्टर से नहीं दिखलाए हैं? पैसा वैसे रहेगा तब ना। अच्छा, तो करमपदा में जो हॉस्पिटल है वो कितना दूर है यहाँ से? हॉस्पिटल नहीं है? कंपाउंडर सब रहता है। अच्छा, कंपाउंडर सब रहता है। तो सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? सरकारी नौमंडी। नवा मंडी में कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से आपका वही 60-70 किलोमीटर दूर। 60-70। कैसे जाते हैं? ऐसे भाड़ा गाड़ी में जाते हैं। हाँ, एम्बुलेंस नहीं आता है? एम्बुलेंस नहीं, 108 में हम लोग कॉल करते हैं तो बोलता है कि हमें किरीबरू तक के परमिशन है, बोलता है। सुने आपको तबीयत खराब हो गया है? हाँ, 1 साल हो गया। क्या हुआ है? टीबी बीमार पकड़ा दी। टीबी हो गया? हाँ। इलाज करवाए थे कहीं? 2 साल हो गया, ठीक हो रहा है और पकड़ा रहे। तो अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखलाते हैं? हाँ, मनोहरपुर गया था। मनोहरपुर? यहाँ आपका गांव में क्या क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। हम लोग का ये जगह में क्या है, पानी का नहीं है, फिर और ये बिजली का। कंपनी आप लोग को कोई सुविधा दे रहा है कि नहीं? जो माइनिंग कंपनी कर रहा है वो लोग? नहीं, कुछ नहीं। वो बाहर में जो आप लोग का पानी का टंकी लगा हुआ खराब पड़ा हुआ, कौन बनवाया था? ये वाला। हाँ? और उनका कब बनवाया था? बहुत हो गया, कम से कम 5-6 साल पहले रुंटा चल रहा था उस समय। अच्छा, तो अभी तो खराब पड़ा हुआ है? हाँ, खराब है। कितना दिन से खराब है? खराब या उससे कम से कम पानी से हम लोग का आता, मैंने 2-3 साल आसपास का है। तो 2-3 साल से खराब पड़ा हुआ है? हाँ। तो कोई बनवाया नहीं उसको? नहीं। मुखिया नहीं बनवा रहा है? मुखिया नहीं बना रहा अभी, ये तो नया मुखिया आया है तो वो बोला कि बनवा देंगे बोला। आप लोग का रोजी रोटी कैसे चलता है? क्या काम धाम करते हैं? अभी क्या है, सब लकड़ी पत्ता बेच रहा था, क्या करे, काम दाम नहीं मिल रहा था। और आपका लड़का उड़का नहीं है?
लड़का है एक जन मैंने वो गया है काम करने। अच्छा, कहाँ काम करने गया है? और पंजाब भाग गया। पंजाब भाग गया? हाँ। काहे भागा पंजाब? यहाँ काम नहीं है? काम नहीं मिल रहा है तो भाग गया। तो यहाँ इतना इतना माइनिंग कंपनी है, रुंगटा है, सेल है। हाँ तो रुंटे बंद है, सेल में तो कोई लो नहीं हो रहा है। ओ, ये आपका आंगन में देख रहे शौचालय बना हुआ है। हाँ। और शौचालय में आप ताला लगा करके रखे हुए हैं। हाँ, तो तो ताला क्या क्यों लगाए हैं? और पानी नहीं है तो क्या यूज करेंगे? ये देखिए बर्तन रखे हैं उसमें। अच्छा। हाँ, तो क्या करेंगे? ऐसे रहेगा। पानी रहेगा तब नहीं यूज करेंगे। पानी ही नहीं है? पानी कहाँ नहीं है, नदी जाते हैं तो उधर शौच करके आ जाते हैं। हाँ। तो ये पानी भी नदी से लेकर आते हैं। अच्छा, सब नदी से ही? हाँ। तो ये सब तो बेकार है शौचालय? बेकार है, पानी रहेगा तब ना। नदी से कौन पानी डो कहीं यूज करेगा? ये बताइए कि आप लोग पहले कहाँ रहते थे और यहाँ आप लोगों को कब ला करके बसाया गया? हम लोग तो उस टाइम नहीं जन्म हुए थे, मम्मी पापा लोग थे। पहले माइंस जहाँ है अभी ऊपर रहते थे। अच्छा। वहाँ से फिर यहाँ बसाया गया। अच्छा, सेल ला के बसाया है? जी। अच्छा, गुजारा कैसे चलता है यहाँ के लोगों का? कुछ लोग तो वही मजदूरी करते हैं, कुछ सेल से ही मट्टी ढो के गुजारा चला रहे हैं, और आधा से ज्यादा कोई तो गुआ से बाहर जाके काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे कि काफी संख्या में मतलब लोग चदरा वगैरह का घर बना करके रह रहे हैं। एकदम लग रहा है कि गरीब स्लम बस्ती है उस टाइप से। क्यों? जी, यहाँ सब वैसे ही रहते हैं क्योंकि सेल हमारे घरों को रिपेयरिंग करने के लिए भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पानी भी मुश्किल से 2 घंटा आता है, और जहाँ पानी आती है वहाँ पक्का नहीं है, ना ही सड़क की सुविधा है, ना ही शौचालय की। यहाँ तक कि यहाँ बिजली भी हम लोग खुद से तार जो है खरीद के। सेल यहाँ CSR के तहत उनको जहाँ पर भी माइनिंग चलता है वहाँ पर विकास का काम करना पड़ता है, हॉस्पिटल का सुविधा देना पड़ता है, स्कूल खोलना पड़ता है। तो ये सब है यहाँ पर उपलब्ध है? यहाँ एक सरकारी स्कूल है जो बस 2 घंटा या 3 घंटा चलती है ना, और मेडिकल के लिए तो वहाँ बस जाइए, दवा मिलता है पैरास्टामोल, और पानी चढ़ा दिया जाता है। तो ये सेल का हॉस्पिटल है या सरकार का? सेल का हॉस्पिटल है। सेल का हॉस्पिटल जी। है। अच्छा, ये बताइए, आपके हाथ में जो है वो चर्म रोग दिखाई पड़ रहा है, तो इसका इलाज करवाएं? कराइए, इतना दवाई वही कराइए। कहाँ करवाएं? हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ क्या बोलते हैं? सेल हॉस्पिटल ना। अच्छा, तो दवा दिया था वहाँ से? हाँ, लगाइए। तो ठीक नहीं हुआ? नहीं। कहाँ से लेके आ रहे मट्टी? पहाड़ जाते। पहाड़ जाते? कौन सा पहाड़? या रानी चुआ। अच्छा, मतलब जो ऊपर में जो माइनिंग हो रहा है सेल का, उसके ऊपर से? तो ये क्या करते हैं इस मिट्टी को आप लोग? ये तो घर पहुँच होता है। घर पर चढ़ा करते हैं? तो बेच के हाँ, वो सब करता है। अच्छा अच्छा। तो कैसे बोरा बिकता है ये? ज्यादा 200 रुपया। 200। अच्छा। आप लोग यहाँ पंचायत सचिवालय में काहे रह रहे हैं? पंचायत से हम लोग रहते हैं कि घर से बेघर कर दिया है हम लोग। कौन बेघर कर दिया? कंपनी। अच्छा, तो बीडीओ साहब यहाँ पर रहने के लिए जगह दिया है। अच्छा, बीडीओ साहब रहने के लिए जगह दिया है। जी। तो आप लोग का रोजी रोटी कैसे चल रहा है? लिए व्यवस्था करेंगे बोला, अपना कमाते हैं खाते हैं। अच्छा, अपना अपना झोपड़ी था, ऊपर दौड़ा में उठा दिया, बाल बच्चा लेके यहाँ पर है। अच्छा, ऊपर धौरा में कौन उठाया? मतलब सेल कंपनी उठाया? सेल कंपनी बीडीओ साहब को बुला करके बीडीओ साहब को सामने में ही पुलिस लगा करके हम लोग को भगाया गया। अच्छा, वहाँ से भगा दिया गया। तो आप लोग पंचायत सचिवालय कैसे पहुँचे? बीडीओ साहब हम लोग को दिया।
वही लेके आए जी। तो कितना लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था? पहले तो पहले तो कम से कम 65 आदमी बहुत ज्यादा था। अच्छा 30 परिवार थे। हाँ 30 परिवार थे। हाँ। फिर सब कोई तो इधर उधर अभी चले गया। अब क्या करें? ज्यादा जरूरत वाला सब यहाँ पर है। अच्छा ज्यादा जरूरत मतलब जिसके पास कोई जरिया नहीं कमाए का नहीं है। वही लोग खाली वही आए। लोग खाली हैं। तो कितने परिवार हैं यहाँ पर? अभी हम लोगन 11 परिवार हैं। 11 है। 3 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं किया। 3 साल से यहीं रह रहे हाँ, वो हैं। तो आया भी नहीं, एक बार पूछने के लिए भी नहीं आया। एक बार ही पूछने के लिए आए। फिर हम लोग एक बार गए थे। लेकिन बोला कि अपना अपना व्यवस्था कर लो बोल के बोला। बताइए क्या आप लोग को असुविधा हो रहा है यहाँ? बारिश देने से बहुत दिक्कत होता है खाना बनाने के लिए। अच्छा। अपना जगह रहेगा तब तो बनाएंगे हम लोग। अपना घर रहने से एक तो अलग बात होता है। जैसे भी बना के खा सकते हैं हम लोग। बहुत दिक्कत होता है। बोलने वाला तो बोल दिया कि रहते रहो यहाँ पर, लेकिन कोई भी पूछने नहीं आता है। हीटर जलाने भी मना कर दिया। अच्छा। तो हम मेरा ताकत कहाँ पर आए, हम लकड़ी पत्ता लेके आएंगे। हम इनकर देख बेटा खाधन कोड़ाला तो देख सब कियरी मन में माटी और पत्थर छोटका छोटका सब भाठा गेला कियरी में। वो कियरी कर माटी का और निकले के लेके इगरी होते वो अपने तो खोद के चल गेला। अच्छा। और हम इनके थोड़े एखन हम इनके थोड़े पावर है कि बाबू उतना उतना इतना बड़ पाट कर माटी होला पत्थर होला सब लेके भाठा गेला तो इनका खेत में और पिए ले भी पानी आप काम हो गेला। जब से खदान खोड़ई होला तो हम इनके पिए ले अटाए जाते। अच्छा और खेत तो बर्बाद होलो से वाला खेत तो पूरा कबाड़ी हो गेला। अच्छा मोरम उतर गेलक तो का करबो। अच्छा तो इनका खेत में? हाँ हम इनकर खेते में उतर गेलक तो। अच्छा तो खेती बाड़ी होवत हो? नहीं होत है। पहले गुंगू के बना बना के बेचे जात रही बाबू बाहरे कि एक गुंगू में एक पहिला 5 रुपया तक भी गुंगू बेचैया इमन हमार अथी मन बैठे महुआ मन के भैप भैप खात रहे, गिठे कांदा मन के कोइड कोइड खात रहे उसन हमीन। लेकिन जमीन के हमीन नहीं बेच रही सब लेकिन हमीन बचा ली जमीन के। साग खाई के पताड़ी खाई के गिठी कांदा खाए के हमीन जमीन के बचा ली, सोना चांदी सब के बचा ली। लेकिन एखन लूट के ली गए। तो दीदी तुहिन तो अपन जमीन के बचाला। हाँ। लेकिन अब कैसे कंपनी उके खोदत हो? हाँ तो तब बाहर से आई गए। अच्छा थोड़े हमीन अनपढ़ आदमी ना कि कैसे की ठप्पा करवाले की का करवाले बेटा। हमीन तो आंध्रा आँख रहले आंधरी। हमीन तो खाली ऋण पैसा बानी भूती यह भी जानत रहे। आदमी जैसे रैयत को मतलब जानने नहीं दिया कि क्या करना क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा। तो मतलब चुपके से जो बुजुर्ग था वो लोग तो अनपढ़ गंवार आदमी है जो मेन आदमी को हर घर से मतलब ले करके उन लोग को ठेपा करवाया। अच्छा। तो वो लोग तो मतलब अनपढ़ गंवार आदमी मतलब उसमें लिखा हुआ क्या लिखा हुआ वो भी पता नहीं। उसके बाद ठेपा करवाया। उसके बाद में फिर गुमला बुलाया गया और वहाँ पर से मतलब जितना प्लॉट एकड़ होता है उस आधार से मतलब चेक दे दिया। तो इसीलिए मतलब आदमी को हम लोग को भी बोलने का अधिकार भी नहीं बना। अच्छा एक बात बताइए कि क्या इसके लिए ग्राम सभा का बैठक वगैरह हुआ था? नहीं हुआ था। जन सुनवाई हुआ था? नहीं। कोई जिला कोई नोटिस आप लोग को मिला था? नहीं। कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं। मतलब जो भी नियम कानून है वो उसके तहत काम नहीं हुआ है, अधिग्रहण उसके तहत नहीं हुआ है। आज कुपोषण का जो आंकड़ा है आपको जहां पर माइनिंग हुआ है जो लोग विस्थापित हैं उनके बीच में आपकी आज की तारीख में 80% लोग कुपोषित हैं। आज की तारीख में 85% महिलाएं आपको एनेमिक मिलेंगी। आज की तारीख में उन विस्थापितों में से आपको 70% बच्चे आपको कुपोषित मिलेंगे। पूरे
देश का रॉयल्टी में से हमारा झारखंड आपका खनिज में से एक 40-45% रॉयल्टी हम देते हैं, लेकिन वहां के मजदूरों को नौकरी नहीं है। वहां माइंस केवल भरा हुआ है, लेकिन वहां के लोगों को नौकरी नहीं है और वो माइग्रेट करके पूरे राज के अन्य देश के अन्य हिस्सों में चले जाते हैं और वो कहीं के बेचारे नहीं रहते। कैसी मौलिक उनके बच्चे को न तो शिक्षा मिलती है, न तो वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं रहती हैं। नाम मात्र के वो भले जरूर कहते हैं कि हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वहाँ के निवासियों को उनकी संस्कृति, उनकी ज़मीन, उनके जीने के जो साधन, आजीविका, सब कुछ से बेदखल होना पड़ता है और वो कहीं के नहीं रहते। न तो उनके सुनने वाले सरकार होती है, न तो उनके सुनने वाले फिर ये तथाकथित फिर जो आधुनिक जो मीडिया के जो होते हैं वहाँ भी उनको जगह नहीं मिलती है और उनके आंसू वस्तुतः उनके आंखों में ही आंसू सूख जाते हैं। हर कंपनियां अपने एक एनजीओ बना लिया, अपना ट्रस्ट बना लिया और वो अपना जो CSR के अंदर में पैसे देना है उस पैसे को अपने वो काम करने के लिए दिखाती है, करती कुछ नहीं है, लोगों को ठगती है, बहाना करती है और सरकार से जो टैक्स बचाना है, सरकार से जो उसने एग्रीमेंट किया है कि मैं CSR के तहत तो 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के अंदर की जनता को स्वास्थ्य दूंगा, शिक्षा दूंगा, चिकित्सा दूंगा, भोजन दूंगा, क्वार्टर दूंगा, वो कुछ नहीं करती है। और सरकार को भी ये जानकारी है। सरकार भी मनुष्य के प्रति कोई ऐसा संवेदनशील नहीं है कि सरकार उसको क्रियान्वित करे। सरकार भी उतनी ही दोषी है जितना वो कंपनियां दोषी हैं और पूरे CSR की पैसे की बंदरबांट होती है एनजीओ के तहत और सरकार और उन माफियाओं के अंदर में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही, जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद, उस समय से ही लोगों को लग रहा था कि ये जो लड़ाई है जो मूल रूप से वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा और जो पूंजी का खेल है वो कैसे अनवरत चलता रहे। इसीलिए आप देखिए कि आज़ादी के पहले ही एक बॉम्बे प्लान बना था और बॉम्बे प्लान बनाने वाले जो लोग थे वो देश के बड़े पूंजीपति थे और उन लोगों का था कि वो आज़ादी के बाद भी कैसे यह खेल चलता रहे। एक तरीके से आज़ादी का थे कि एक पूरे जो यहाँ पर जो खान खनिज जो प्राकृतिक संसाधन थे वो लूट कैसे बरकरार रहे, कैसे वो उन पर उनका कब्जा जारी रहे, इसको लेकर वो आगे बढ़ता रहा। और 1991 में अगर आइएगा, जब से नया वैश्वीकरण का हुआ, नई आर्थिक नीति लागू हुआ, तो उस समय निक्सन और थैचर जी की आयाम की सेल्फ रेगुलेटरी की हुआ, पूंजी कैसे निर्बाध रूप से बिना किसी का नियंत्रण का रहे और सरकार भी एक तरीके से उन्हीं के नियंत्रण में हो गया। तो पिछले जो 2.5 साल का इतिहास अगर हम देखें झारखंड का, तो ये मिथ और यथार्थ का एक इतिहास रहा है, जहाँ मिथ कुछ रहा है और यथार्थ कुछ रहा है। विकास और राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र हित के नाम पर लोगों को बेदखली का विस्थापन का जो दंश झेलना पड़ा है और विशेषकर जो आदिवासियों को जो झेलना पड़ा है कि यहाँ 15 लाख एकड़ भूमि जिस तरीके से अधिग्रहित की गई विकास के नाम पर, और लगभग इतने ही लोग बेदखली का शिकार भी हुए। एक्चुअल माइनिंग जो है बिल्कुल समझे कि एक माफियागिरी है। जो भी सरकारें आई है वो गांवों के विस्थापन को रोक नहीं पाई। जो कंपनियां आई, चाहे वो सरकारी कंपनियां सेल हो या आपका यहाँ के लोकल कंपनियां हो, जिंदल हो या आपका हिंडाल्को हो, जिन जिन क्षेत्रों में माइनिंग कर रही है वह क्षेत्र बिल्कुल खतरे से वहाँ की जनता खेल रही है। उनकी जिंदगी नरक हो चुकी है। उनको एक तो विस्थापन का दंश झेल रही है, दूसरा जिस घर में है, जिस झोपड़ी में है, उस झोपड़ी के अंदर में कहीं कोयल माइंस में चले जाइए तो आग लगी हुई है, सड़कें फट रही हैं, घर धंस रहे हैं, वहाँ से धुएं निकल रहे हैं, मीथेन के गैस निकल रही हैं, पूरी जिंदगी उनकी खतरा में है। भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां है, साइक्लोसिस बीमारी है, टीबी की बीमारी है, उनको खुखरा की बीमारी है, उनके चर्म रोग की बीमारी है। वो पूरी तरीके से वो लोग प्रभावित क्षेत्र हैं। और जिन क्षेत्रों में कंपनी विस्थापित कर रही है, जिस क्षेत्र में कंपनी बैठ रही है, वहाँ की जनता के जो राशन का व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जो शिक्षा की व्यवस्था है,
उन तमाम चीज़ों को सरकार के तरफ से बंद कर दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ से अगर जो लोग उसके विरोध में खड़ा होने के प्रयास भी कर रहे हैं तो कंपनी और कंपनी के जो गुंडे हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको वहाँ से हटने के लिए विवश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति झारखंड के हर क्षेत्र में, आप किरबुर साइड में चले जाइए जहाँ आयरन ओर्स का खनन है, नवामुंडी के क्षेत्र में चले जाइए जो है, कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा कि चर्म रोग के, टीबी के और सिरोकोलोसिस के बीमार व्यक्ति किसी गांव में नहीं हो, हर जगह है। और वहाँ के लोगों को पानी पीने की जो व्यवस्था है बिल्कुल ही गंदा पानी है, उसके कुएं की पानी, तालाब की पानी, नदियों की पानी इस तरह से लाल हो चुकी है कि वह पानी पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है, पशु को पिलाने योग्य नहीं है। जो माइनिंग का डस्ट है, इस तरह से डस्ट उड़ रहा है कि खेत में कोई फसल आप पैदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जंगल क्षेत्र के जो पेड़ है वो पेड़ों पर परत दर परत जो है आयरन ओर्स का, कोयला का और इधर पत्थर खनन का जिस क्षेत्रों में है वो पूरे तरीके से डस्ट, पूरी आंधी बह रही है धूल की। आप अगर जाकर निकलना चाहें तो आप सही नहीं निकल सकते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरीके से कोल माइंस का हो, आयरन ओर्स का हो, या आप जिधर पत्थर का खनन पलामू, गढ़वा इत्यादि में हो रहा है, सभी जगहों पर ये देखा जा रहा है। सरकार कहती है कि ये विकास का मॉडल है, हम मानते हैं ठीक है विकास का मॉडल है, तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप एक विस्थापन आयोग बनाइए। विस्थापन आयोग बना के आप झारखंड का पूरा आप प्रोफाइल बनाइए कि कितना हजार, कितना लाख एकड़ एग्रीकल्चर जमीन आपका माइंस में चला गया, कितना लाख हेक्टेयर जमीन आपका डैम में चला गया, कितना लाख हेक्टेयर जमीन आपका शहरीकरण में चला गया, कितना लाख हेक्टेयर दूसरा और जो गतिविधि में आपका चला गया। तब आप उसके साथ कितनी आबादी विस्थापित हुई है हर परियोजना में, शुरू से लेके आज तक आप उसका एक सूची बनाइए और आप राज्य के जनता के सामने आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, विस्थापन आयोग बनाइए और ये श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आज की तारीख में कितने विस्थापित लोग हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम है और चुनौती भरा काम है, और ये तमाम चीज अगर आप करेंगे तो सरकार का विकास का जो आप ढिंडोरा पीटते हैं वो अपने आप को आप पीट लेंगे। और इसीलिए सरकार आज तक विस्थापन आयोग भी नहीं बना रही है। लगातार हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आपने कितना विकास के नाम से जमीन लिया, कितने लोग विस्थापित हो गए और कितने लोगों को आपने नौकरी दिया, इसका एक श्वेत पत्र आपको जारी करना चाहिए। और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है या जो उसकी प्राथमिक शर्त होती है वो है असहमति जताने का। लेकिन असहमति जताने का या अभिव्यक्ति की आज़ादी अब धीरे धीरे वो संकुचित हो रही है। आपको लिखने का, आपको बोलने का, आपको कुछ करने का, यह जो है ये अवसर धीरे धीरे वो सिकुड़ रहे हैं। और जो कोई भी ऐसा प्रयास करता है या तो वो देशद्रोही होता है, समाज विद्रोही होता है, या फिर वो बोलिए कि वो अर्बन नक्सल एक नया शब्द का इजाद हुआ है, या तो फिर वो अर्बन नक्सली करार दिया जाता है। और जिस तरीके से गांव समाज में अगर किसी कुत्ते को मारना होता है तो उसको पहले लोग पागल घोषित कर देता है, और पागल कुत्ते को मारने में फिर किसी को कोई उसमें कोताही नहीं होती है, सबकी सहमति हो जाती है। तो इस तरीके से समाज के लोगों को या समाज के बीच में ऐसे लोगों की छवि पहले बिगाड़ी जाती है कि ये विकास विरोधी हैं, ये विकास का विरोध कर रहे हैं। और विकास का जो मापदंड है, जिसका जो परिणाम है वो मौजूदा है, जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसका जो परिणाम जो सामने आ रहा है, जो बेमौसम जो बरसात हो रही है, सूखा जो पड़ रहा है, और उससे एक कृषि जो एक बड़ा आधार हुआ करता था लोगों को जीविकोपार्जन का, और वह कृषि ही अब घाटे की सौदा अब साबित हो रही है, अभी वो महंगी साबित हो रही है। तो इस कारण वो लगातार ऐसा हो रहा है कि गांव से लोग उजड़ रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। और शहर में भी जो लोग जा रहे हैं तो शहर में भी वहाँ जिस ढाबे में वो रह रहे हैं तो मनुष्य के रूप में नहीं है, बल्कि वो मवेशियों से भी, पशुओं से भी बदतर स्थिति में रह रहे हैं।
और अगर शहरों में भी अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो वहाँ भी वो पीटे जा रहे हैं। उनका जो मौलिक जो उनका जीने का साधन था, जो आजीविका के साधन थे, उनका जल, जंगल, ज़मीन, वो उसे तो बेदखल कर ही दिए जा रहे हैं। रोज़गार के उनके पास अवसर भी नहीं है, तो कहीं न कहीं वो गुलामी खट रहे हैं। कहीं ईंटे के भट्ठे पर हैं या कहीं कारखाने में वो 12 घंटे खटने को मजबूर हैं। अभी जिस तरीके से सुधार के नाम पर हर तरह के कानूनों में जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें चाहे वो भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, जो भी उनको सुविधाओं को प्रदान करने में या उनको लूटने में जो चीज़ें आड़े आती हैं, उस सबको एक तरीके से ठिकाने लगाने का प्रयास हो रहा है। और जो प्रभावित हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं है। न्यायालय की भी स्थिति अभी वैसे ही बनती जा रही है कि कैसे एक समय में जो उम्मीद की एक किरण हुआ करता था, उससे भी लोग अब निराश होते जा रहे हैं। ऐसी भयावह स्थिति में इसका मूल यही है कि जब तक जनता ही अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए संवैधानिक जो मूल्य हैं, संवैधानिक जो प्रावधान हैं, उसको लागू करने के लिए जनता ही अगर सजग होकर के अगर वो तैयार नहीं होती है, आवाज़ नहीं उठाती है, तो मुझको नहीं लगता है कि कोई दूसरे लोग उनके लिए खड़े होंगे और उनको इन समस्याओं से, इस स्थिति से वो उबर पाएंगे। इस बात में वो संदेह लगता है।